विज्ञान की दुनिया का सबसे खौफनाक और सबसे बड़ा वेदर विलन प्रशांत महासागर की गहराइयों को चीर कर बाहर आ चुका है और इस बार इसका सीधा निशाना हमारा और आपका घर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ महीनों में इतनी भयंकर तबाही मचने वाली है जो पिछले 150 सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखी। नदियां सूख जाएंगी, फसलें बर्बाद हो जाएंगे, आसमान से सांप की तरह आग बरसने वाली है। इस ग्लोबल तबाही का नाम है सुपर अल नीनो। यह कोई मामूली गर्मी नहीं है, इस गर्मी का दूसरा नाम मौत है, जिसने भारत के 10 राज्यों को अपने चपेट में ले लिया है। अगर आज भी आप इसे सिर्फ एक मौसमी बदलाव समझ रहे हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, अल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या बाल ईसा, लेकिन इस मासूम नाम के पीछे छुपा है बर्बादी का मंजर। वैज्ञानिक भाषा में जब प्रशांत महासागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्र की सतह का पानी आसमान रूप से गर्म हो जाता है, आमतौर पर जो हवाएं इस गर्मी को दबाकर रखती हैं वे कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, समुद्र की यह भीषण गर्मी हमारे वायुमंडल में घुल जाती है और पूरी दुनिया का तापमान अचानक बढ़ने लगता है। इसकी शुरुआत आज से सदियों पहले दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के समुद्र तट से हुई। वहां के स्थानीय मछुआरों ने ध्यान दिया कि दिसंबर यानी क्रिसमस के आसपास समुद्र का पानी अचानक बहुत गर्म हो जाता है, जिस कारण सारी मछलियां मर जाती हैं। क्योंकि यह क्रिसमस के वक्त होता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम बाल ईसा रख दिया। लेकिन दुनिया को इसके पीछे का विज्ञान समझाने वाले व्यक्ति थे सर गिलबर्ट वॉकर, जिन्होंने 1930 के दशक में इसकी खोज की और बताया कि यह सिर्फ पेरू नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मानसून को बदलकर रख देता है। साल 1876 में अल नीनो की वजह से कई देशों में सूखा पड़ा, जिस कारण कई देशों ने अकाल घोषित कर दिया। सूखे की वजह से लाखों लोग खाने की वजह से मर गए। वही अल नीनो आज साल 2026 में यह वापस लौट आया है। इस बार यह कोई साधारण लहर नहीं बल्कि सुपर अल नीनो है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय यह पूरे मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में फैल चुका है और इसका असर अफ्रीका, एशिया और पूरे भारत पर साफ देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक इस सुपर अल नीनो के कारण भारत का मानसून कमजोर हो रहा है। भारत के लगभग 10 से अधिक प्रमुख राज्य इसके प्रकोप से सीधा प्रभावित हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सूखा, भीषण हीटवेव और पानी की भारी किल्लत देखी जा रही है। उड़ीसा के बलागीर और बिहार के सासाराम में तो पारा 48 डिग्री को पार कर चुका है। किसान भाई रो रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें खेतों में ही दम तोड़ रही हैं। यह अल नीनो सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है दोस्तों, यह धरती माँ की वह चीख है जो हम इंसानों की गलतियों की वजह से और तेज हो गई है। अगर आज हमने पानी नहीं बचाया, पेड़ नहीं लगाए तो आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी।